जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम पाठ संख्या 1 देश की माटी के प्रश्नों उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुछ प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और उनके उत्तर को अध्ययन किया था। तो आज हम प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, सरस बनाने के लिए किसे निवेदन किया गया है। प्रश्न पहला क्या है कि सरस बनाने के लिए किसे निवेदन किया गया है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे बच्चों कि सरस बनाने के लिए प्रभु अर्थात ईश्वर, प्रभु और ईश्वर एक ही है, तो प्रभु अर्थात ईश्वर से निवेदन किया गया है। ठीक है, सभी बच्चे हाथ जोड़ के किसे निवेदन कर रहे हैं? सरस बनने के लिए प्रभु से निवेदन कर रहे हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 है कि हमारा तन और मन किसका बताया गया है। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि हमारा तन और मन किसका बताया गया है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि हमारा तन और मन देश का बताया गया है। हमारा तन और मन किसका बताया गया है? देश का, है ना। हमारा तन और मन, हमारा जो तन है वो इसकी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और हमारा मन, हम सच्चे मन से हमारे देश की सेवा करते हैं। तो हमारा तन और मन भारत देश का बताया गया है। फिर प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, वन और बाट कैसे होने चाहिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है? वन और बाट कैसे होने चाहिए। तो वन का अर्थ क्या होता है? जंगल, और बाट का अर्थ क्या होता है? रास्ता। शब्द अर्थ में हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था ना। तो वन अर्थात जंगल, बाट का अर्थ होता है रास्ता। तो वन और बाट सरल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि देश की माटी व जल कैसे होने चाहिए। अब देखो, माटी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी, है ना। और जल का अर्थ तो सबको पता ही है, पानी। तो देश की माटी व जल सरस होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सरस होने चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 5 है, वन और बाट से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? वन और बाट से क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि वन से आशय जंगल। वन का अर्थ, आशय मतलब क्या अर्थ होता है। तो वन से आशय है जंगल व बाट से आशय रास्ता है। ठीक है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि वन का अर्थ क्या होता है? जंगल। बाट का अर्थ क्या होता है? रास्ता। आशय का अर्थ भी, आशय का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अर्थ बताना है तो वन से आशय है जंगल व बाट से आशय है रास्ता। ठीक है। फिर है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? देखिए, विमल बनने के लिए किसको कहा गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि विमल बनने के लिए किसको कहा गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि देशवासियों के तन, मन और भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों कि देशवासियों के तन, मन और भाई बहन को विमल बनने के लिए कहा गया है। फिर प्रश्न संख्या 7 है, तन और मन का देश से क्या संबंध है। अब देखिए, तन और मन का हमारे देश से क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं उत्तर में। तन और मन से आशय है इस देश के लोग और उनकी सोच, है ना। इस देश के जो लोग हैं और उनकी जो सोच है, तो वो देश के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही देश बनेगा। अब जहाँ लोगों की सोच अच्छी होगी तो वो देश अच्छा कहलाएगा, और जहाँ पे मारकाट, आतंकवाद, गुंडागर्दी ये सब होगा तो वो देश हमेशा पीछे ही रहेगा। उस देश का कभी विकास नहीं होगा। तो जहाँ के जैसे देश के लोग और उनकी सोच होगी वैसा ही वहाँ का देश, वैसा ही देश बनेगा। फिर है प्रश्न संख्या 8 कि किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। प्रश्न संख्या 8 क्या है बच्चों कि किस किस के लिए एक बनने को कहा गया है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? देश के लोगों की इच्छा, चाहत, उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने को कहा गया है। ठीक है। किसको? कि देश के लोगों की इच्छा, है ना, चाहत और उम्मीद और यहाँ के लोगों की ताकत और देश की भाषा को एक बनने के लिए कहा गया है। फिर है प्रश्न संख्या 9 कि पाठ में किससे विनती की गई है। पाठ में किससे विनती की गई है। तो ये अभी हमने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा था कि
किससे विनती की गई है ना, निवेदन किया गया है। तो देखिए, अ में है राजा, ब में है मंत्री, स में है प्रभु से और द में है गुरु से। तो किससे विनती की गई थी? राजा से, मंत्री से, प्रभु से या गुरु से। तो उत्तर होगा हमारा सही। क्या सही उत्तर में लिखेंगे? स उत्तर सही हो गया। और उत्तर उसमें क्या है? प्रभु से। ठीक है, तो उत्तर में नीचे लिखेंगे स, और स में क्या आ रहा है? प्रभु से। तो यहाँ लिख देंगे हमने किससे विनती की गई है? प्रभु से। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि विमल बनाने की प्रार्थना किसके लिए की गई है? प्रश्न संख्या 10 क्या है बच्चों? कि विमल बनाने की प्रार्थना किसके लिए की गई है? तो अब शब्द देखते हैं। अब शब्द में क्या क्या है? अ में है देश की शक्ति को, फिर है देश की माटी को, देश के घाट को या देश के मन को। तो उत्तर क्या होगा हमारा? द, देश के मन को विमल बनने के लिए प्रार्थना की गई है। फिर है प्रश्न संख्या 11 कि देश के भाई बहन कैसे बने? तो अ में है सरस, ब में है विमल, स में है सरल और द में है एक। तो देश के भाई बहन कैसे बने? विमल बने। तो उत्तर क्या लिखेंगे? ब, विमल। ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 12 है कि देश में क्या क्या चीज़ों को सरल होने की विनती की गई है? तो अ है हवा, ब है जल, स है माटी और द है उक्त सभी। तो उत्तर क्या लिख देंगे हम? देश में हवा को भी सरस बनने को कहा गया है, जल को भी सरस बनने को कहा गया है, माटी को भी सरस बनने को कहा गया है, और द में क्या है? उक्त सभी। उक्त सभी का मतलब होता है ये तीनों। तो हमारा उत्तर होगा द में है उक्त सभी। तो यहाँ लिख देंगे उक्त सभी। क्यों? क्योंकि कविता में देश में हवा, जल और माटी तीनों को ही सरस बनने को कहा गया है। ठीक है।